राहुल गांधी जी कितने का टी शर्ट पहन रहे हैं। सवाल ये है कि जो अडानी जी 2004 में अगर उनका टॉप रिच पर्सन के लिस्ट में देखिएगा तो वो 45वां नंबर था, उनका 45वां नंबर था। आज अडानी जी वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन बन गए सिर्फ 8 साल के वक्त में। पहले मोदी जी ये जवाब दे कि जो बंदे के पास $1 बिलियन का भी प्रॉपर्टी नहीं था, आज वो $103 बिलियन का ओनर कैसे बन गया। हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा NRC ये सिर्फ तोड़ने की बात हो रही है। आखिरकार किसी ने शुरुआत तो किया, जोड़ो भारत यात्रा। मैं इस चीज़ के लिए राहुल गांधी जी का बहुत सराहना करता हूँ और बहुत तारीफ करता हूँ और बहुत उनका वेलकम करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा यात्रा जोड़ा जो हिंदुस्तान के लोगों को जोड़ने का शुरुआत किया है। और कितना का टी शर्ट पहना ये नॉनसेंस है। जो लोग 10 लाख का सूट पहन रहे हैं, जो एक $1 बिलियन कमाने वाले को आज $103 बिलियन 45 नंबर से आज तीसरा नंबर पे आ गया है वर्ल्ड का। पहले ये जवाब दे कि अडानी साहब के पास इतना दौलत की अंबार कहाँ से आई। आर्यन खान एक स्टार का बेटा है, तो चंद मामलों के लिए आप उसको अंडर कर दिया, साबित भी नहीं हुआ, इतना बेइज्जती किया। और इतने हजारों करोड़ों का ड्रग्स मिलने के बावजूद भी क्यों फ्री एंड फेयर उस पर इंक्वायरी नहीं हुई। ये जवाब CBI को देना होगा, ये जवाब ED को देना होगा। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके आप बच नहीं सकते। मैं अपने हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट ना दें, वोट डेवलपमेंट के नाम पे दो। आप बताएं, आप पूछें इनसे कि आपने क्या किया है। इसके बारे में तो वो मोदी जी खुद बोलेंगे कि 10 लाख का सूट का जवाब नहीं, 40,000 गंजी का जवाब हो रहा। ये मोदी जी वो पूरे देश को बेच दिया। आज देश का हालत देखिए, रेलवे को बेच दिया, प्लेन को बेच दिया, तमाम चीज़ को ये बेच दिया। आप देखिए दूध में GST। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। देश भर में भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की तरफ से चलाई जा रही है। राहुल गांधी जो है लगातार कन्याकुमारी से लेकर जो है फिर कश्मीर तक के दौरे पर जाएंगे। तकरीबन 5 महीना का पूरा दौरा होगा। रोज तकरीबन 22 किलोमीटर से 23 किलोमीटर राहुल गांधी पैदल चलेंगे। अब सवाल महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने फेसबुक पेज से राहुल गांधी का टी शर्ट का तस्वीर साझा किया और कहा है कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं वो 41,257 रुपए का टी शर्ट पहन रहा है। तो लोगों ने सवाल पूछा कि राहुल गांधी के पिता, दादी, फिर उनकी परदादा, वो तीनों प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री के वंशज अगर 41,000 का टी शर्ट पहने तो दिक्कत है, मगर चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट पहने, 2 लाख का चश्मा पहने, 3 लाख का घड़ी पहने, 1.5 लाख का कलम मॉन्ट ब्लैंक का यूज करे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी पर सवाल बड़े महत्वपूर्ण है और कलकत्ता के एक सोशल एक्टिविस्ट हमारे भाई हैं तो उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। रियाज भाई, आप ये बताइए कि राहुल गांधी अगर 41,000 रुपए का टी शर्ट पहन लिया तो मोदी जी को काहे दिक्कत हो रहा है? जी, सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि मोदी जी, जब आप अपने नाम का लिखा हुआ टैग बना के 10 लाख का सूट पहन सकते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। रजा भाई, सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी जी कितने का टी शर्ट पहन रहे हैं। सवाल ये है कि जो अडानी जी 2004 में अगर उनका टॉप रिच पर्सन के लिस्ट में देखिएगा तो वो 45वां नंबर था, उनका 45वां नंबर था। आज अडानी जी वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन बन गए सिर्फ 8 साल के वक्त में। पहले मोदी जी ये जवाब दे कि जो बंदे के पास $1 बिलियन का भी प्रॉपर्टी नहीं था, आज वो $103 बिलियन का ओनर कैसे बन गया। ये मुद्दा भटकाने की बात हो रही है। देखिए, हम कोई कांग्रेस के सपोर्टर नहीं है, कोई पार्टी नहीं करते, बट किसी ने पहल तो किया। आज हर पार्टी सिर्फ तोड़ने की बात कर रही है। हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा NRC ये सिर्फ तोड़ने की बात हो रही है। आखिरकार किसी ने शुरुआत तो किया, जोड़ो भारत यात्रा। मैं इस चीज़ के लिए राहुल गांधी जी का बहुत सराहना करता हूँ और बहुत तारीफ करता हूँ और बहुत उनका वेलकम करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा यात्रा जोड़ा जो हिंदुस्तान के लोगों को जोड़ने का शुरुआत किया है। और कितना का टी शर्ट पहना ये नॉनसेंस है। जो लोग 10 लाख का सूट पहन रहे हैं, जो एक $1 बिलियन कमाने वाले को आज $103 बिलियन 45 नंबर से आज तीसरा नंबर पे आ गया है वर्ल्ड का। पहले ये जवाब दे कि अडानी साहब के पास इतना दौलत की अंबार कहाँ से आई और क्यों आज एक आम आदमी लोन डिफॉल्ट करता है
एक आम आदमी लोन डिफॉल्ट करने से उसके घर में पुलिस, उसके घर में बैंक, वो सुसाइड करने में मजबूर हो जाता है अगर उसका बिजनेस तबाह हो गया कोरोना के बाद। लेकिन आज अडानी जो वर्ल्ड नंबर 3 है, कैसे वैसे जैसे बड़े बड़े शख्सियत की, खाली अडानी नहीं, इवन अंबानी 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा लोन माफ कर दिया गया, राइट ऑफ कर दिया गया। कैसे ऑफ कर दिया गया राइट उनका लोन? क्या उनके पास पैसे की कमी है? वो भाई वर्ल्ड 3rd रिचेस्ट पर्सन है और उनका अब 70-75 हजार का करोड़, 70-75 हजार करोड़, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये दिल्ली के असेंबली में खड़ा होके खुद अरविंद केजरीवाल ने बोला कि 75,000 करोड़ का लोन राइट ऑफ कर दिया गया। कैसे लोन राइट ऑफ? एक आम आदमी, एक किसान सुसाइड कर ले रहा लाख रुपए के लिए, आपका इतना उस पर हैरेसमेंट हो रहा और इतने बड़े बड़े बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट लोग को अब लाखों करोड़ों का लोन माफ कर दे रहे। पहले ये सब जवाब देना होगा सर। करप्शन ये है, जिस दिन इस पे इंक्वायरी बैठा ना, देन हमारे प्राइम मिनिस्टर, आप बेहतर समझ सकते हैं उस दिन वो शायद कहाँ जाएंगे। सही उन्होंने कहा था कि झोला उठा के भागना पड़ेगा। बहुत बड़ी करप्शन है और इस पे अच्छे से जांच होना चाहिए कि इस मसले में क्या है। अडानी का बात किया आपने, तो अडानी का मुंद्रा एयरपोर्ट है जो गुजरात में, जो प्राइवेटाइजेशन का होड़ लगा हुआ है, तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का सिर्फ 2019 से 22 तक वहां ड्रग्स पकड़ा गया। तो उस पे जब भी मतलब दीदी ने कई बार सवाल किया, राहुल गांधी ने सवाल उठाया, तो मोदी जी इस पर कुछ चिंता भी व्यक्त नहीं कर रहे। जी मैं देखिए एक मामला फिर अगेन बैक में जाऊंगा कि एक एक्ट्रेस थी, सुशांत मर्डर केस से उनका नाम जुड़ा, सिर्फ 1.5 ग्राम या कुछ ऐसे ड्रग्स उनके पास मिला, बेचारी ना जाने 5 महीना 6 महीना जेल में गुजारा, बेल मिला। आज जब इतना बड़ा 20,000 करोड़ के आसपास का जो बतलाया जा रहा वो ड्रग्स था जो गुजरात पोर्ट में मिला, जो अडानी जी के अंडर में आता है, इस पे इंक्वायरी क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं इंक्वायरी हुआ? फर्स्ट इंक्वायरी होना चाहिए। आर्यन खान एक स्टार का बेटा है, तो चंद मतलब मामलों के लिए आप उसको अंडर कर दिया, साबित भी नहीं हुआ, इतना बेइज्जती किया, और इतने हजारों करोड़ों का ड्रग्स मिलने के बावजूद भी क्यों फ्री एंड फेयर उस पर इंक्वायरी नहीं हुई? ये जवाब सीबीआई को देना होगा, ये जवाब ईडी को देना होगा। जो ईडी आज फालतू में नेता को, ऑपोजिशन के लीडर के घर पे रेड किए जा रही है, पहले बोलिए कि वहां रेड करने जो गुजरात के उस जो पोर्ट में मिला है उस पे रेड कीजिए पहले। ऐसे बहुत से सवाल है जिसका जवाब देना होगा। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके आप बच नहीं सकते। मैं अपने हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट ना दें, वोट डेवलपमेंट के नाम पे दो। बताएं और पूछें इनसे कि आपने क्या किया है। आप वर्क बतलाए, आप रोड का नाम राज्य मतलब राजपथ से कर्तव्य पथ करके वोट नहीं मिलेगा। आपने काम क्या किया ये बतलाइए, कि सिर्फ चंद बिजनेस हाउस के लिए काम किया कि जनता के लिए काम किया है, फर्स्ट ये बतलाइए। एक सवाल है, आपने बड़ा अच्छा पूछा दिया प्राइवेटाइजेशन का। अभी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर 2 आदमी पेशाब करने गया, तो 2 आदमी के पेशाब करने का चार्ज 224 रुपया किया गया और 12% जो है जीएसटी किया गया। तो सवाल यह है कि देश में अब पेशाब करना इतना महंगा हो गया कि 12% जीएसटी अब पेशाब पर है। कभी ऐसा हो सकता है कि बीवी के साथ अगर आप कहीं घूमने जाएंगे तो जीएसटी, बच्चा पैदा होगा तो जीएसटी, सोने जाएंगे तो जीएसटी, तो ये सब का क्या मामला? सर इन लोगों से मैं बस इतना कहना चाहता हूं, जो लोगों ने गरीब के दाल, आटे और चीनी पे और बच्चों के, गरीब मासूम बच्चों के दूध पे जीएसटी लगा दिया, इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं सर? गरीब को दाल चावल और दूध मिल जाए एक बच्चे को तो बहुत है, जब उस पर जीएसटी लगा दिया। और ये पेशाब वाला मामला, ये बात याद रखिए, इंडिया से जुड़ा हुआ नहीं है, फॉरेन नेशन थे वो, फॉरेन नेशनलिस्ट थे। इससे देश का छवि खराब होगा वहां, जब वो अपने यहां जाके बोलेंगे कि मेरे संग ये वाकया हुआ। वी शुड चेक ऑन दिस। ये मोदी जी से निवेदन है कि इस सब मामले को देखे, अपना और देश का नाम ना खराब करें। प्रधानमंत्री बात तो बड़ी लंबा लंबा करते रहते हैं, और अभी कुछ लोग उनको बोल रहे थे कि इंडिया जो है एशिया कप से बाहर हो गया। अगर मोदी जी फेंक रहे होते तो शायद इंडिया एशिया कप में होता। देखिए ये जोक का वक्त नहीं है, बात बहुत सीरियस हो रही है। अब ये सब पे डिस्कस नहीं करना चाहिए, बल्कि ये करना चाहिए क्या काम हुआ है इसका जवाब दीजिए। राफेल डील का क्या हुआ बतलाइए। इतने बड़े बड़े ड्रग्स पकड़ाए गए, ईडी और सीबीआई क्यों खामोश है उसके बारे में ये बताइए। और कैसे 1-2 बिजनेस हाउस ही हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही और इनका लोन राइट ऑफ हो रहा है और गरीब पीस रहे हैं। तो ये सब बतलाना होगा सर, ऐसे नहीं होगा। लगातार कह रहे कि हम दो हमारे दो, तो हम दो में अमित शाह मोदी जी आ रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे दो में कि एक तरफ अडानी जी और अंबानी जी है। तो सवाल ये है कि इतने सारे मुद्दे के बावजूद राहुल गांधी ने कितना का टी शर्ट पहना, ये क्या मतलब एक तरह से लोगों को भटकाने का मामला है। तो जनता इसको किस तरह से टैकल करे?
देखिए राहुल गांधी जी जो हैं वो एक ऐसे पॉलिटिशियन और ऐसे बैकग्राउंड फैमिली से आते हैं जो वेल स्टूड है और वेल स्टैब्लिश है। अगर उन्होंने 10-20 हज़ार का टी शर्ट भी पहन लिया तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जब 10 लाख का कपड़ा पहना तो कोई इशू नहीं हुआ सर, अभी इसको इशू क्यों बना रहे। ये बात कीजिए कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है। देश को जोड़ने का वक्त है, ना कि तोड़ने का। अगर आज ये कदम नहीं उठा और आपस में हम लोग नहीं मिले तो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल फिर खतरे में होगा। हम लोगों को चाहिए इस मुस्तकबिल को आला करे। जिस तरह 70-75 साल हम लोग आपस में मिल के लड़े और इस देश को एक मकाम तक पहुंचाया, आगे भी हम लोग को मिल के रहना है। जय हिंद। हमारे बड़े भाई से बात। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद अनवर। क्या करते हैं आप? काम करते हैं, चप्पल का बिजनेस है। बड़े आदमी के गरीब आदमी? मीडियम। तो क्या लग रहा है कि अभी जैसे अभी ममता बनर्जी जो दीदी है हमारी और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है, वो दोनों लोग एक साथ आ रहे हैं और 2024 की तैयारी चली है और राहुल गांधी ने भी कहा है कि हम ओपोजिशन के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। तो सवाल ये है कि क्या लग रहा है कि सब गठजोड़ से मोदी जी गिरेंगे? देखिए, एकजुट होकर लड़ने से बेनिफिट मिलेगा और प्राइम मिनिस्टर ममता बनर्जी होने चाहिए। ये ममता बनर्जी जो आवाज़ उठाती है, आप देखिए जीएसटी के बारे में, तमाम जितने भी मामला आता है ममता बनर्जी का पहले आवाज़ उठता है। वही एक नेत्री है, पूरे हिंदुस्तान में लड़ाई लड़ रही है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। राहुल गांधी भी नहीं, ममता बनर्जी जो लड़ाई लड़ रही है, आप देखिए जितने भी मामला हुआ सब में ममता बनर्जी का आवाज़ ज़्यादा हुआ और आज उसके लीडर को फंसाया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है। बंगाल में किसी तरह लीडर को तोड़ा जाए, एडी भेज के, सीबीआई भेज के, ये सब सियासत किया जा रहा है। अच्छा, एक सवाल है कि राहुल गांधी ने 42,000-41,000 का टी शर्ट पहन लिया तो मोदी जी के लोग भारतीय जनता पार्टी शेयर कर रही है कितना महंगा पहना। मोदी जी खुद 10 लाख का सूट पहन रहे थे। इसके बारे में तो वो मोदी जी खुद बोलेंगे कि 10 लाख का सूट का जवाब नहीं, 40,000 गंजी का जवाब हो रहा। ये मोदी जी वो पूरे देश को बेच दिया। आज देश का हालत देखिए, रेलवे को बेच दिया, प्लेन को बेच दिया, तमाम चीज़ को ये बेच दिया। आप देखिए दूध में जीएसटी कर दिया, बच्चा जो पीता है, ये तमाम चीज़ तो ये खाने पीने में महंगाई देखिए। जब से 2014 से नरेंद्र मोदी आया उसका हुकूमत देखिए, महंगाई कहाँ से कहाँ चले गई है। जो गैस को तो विशेष सुविधाएं देने की बात करते सब हिंदू नहीं करता, ये कुछ हिंदू है, लेकिन दाम तो सबका एक ही होता है। हिंदू भी वही दाम में खरीद रहा है, मुसलमान भी वही दाम में खरीद रहा है। कुछ हिंदू है जो हिंदू करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश को तरक्की के लिए इसमें गिरेंगे ये लोग। अगर सब मिल के अगर एक प्लेटफॉर्म में लड़ेगा तो 24 में गिर जाएंगे। नरेंद्र मोदी सरकार गिरना है क्योंकि पब्लिक वजन है। ये जो लड़ाई लड़ रहा है ये एडीएम के मशीन के खराबी की वजह से। जी हाँ। एक आखिरी सवाल, आपके कितने सारे हिंदू दोस्त हैं? है, हमारे मोहल्ले में भी हिंदू दोस्त है, तो ये पाड़ा में है। तो ये बताइए कि पहले जैसे हिंदू मुस्लिम में भाईचारा था वो कितना कमजोर पड़ गया? हम लोग यहाँ पर खासकर मगरब बंगाल में कुछ नजर नहीं आया। हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है मगरब बंगाल में, ये ज़्यादा किया जा रहा है यूपी में। पूरे हिंदुस्तान में आज देखिए सबसे पीसफुल मगरब बंगाल है, जो हिंदू मुस्लिम सब मिल के रह रहे हैं यहाँ पर। तो लगातार जिस तरह से पूरे देश भर में राहुल गांधी के टी शर्ट पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ भदोही में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अशोक कुमार जायसवाल ने एक मुस्लिम युवा की मतलब के 55 साल के एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी, तो उस पर भी सवाल उठाना बेहद जरूरी है। आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तो 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, खुद 3 लाख का चश्मा पहनते हैं, 2 लाख का घड़ी पहनते हैं, 1 लाख का कलम लेते हैं, तो राहुल गांधी के 41,000 के टी शर्ट पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? रजान सारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।